हर माँ का एक ही क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर मेरा बच्चा जो है वो किस उम्र से खाना खाना जो है वो शुरू करेगा और मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा बच्चा जो है वो खाना खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। देखिए पेरेंट्स गाइडलाइंस जो है वो ये कहती हैं कि आपने बच्चों को जो है वो 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाना है और 6 माह की उम्र के बाद आपने बच्चों को जो है वो 60 ठोस गज़ा शुरू करवानी है। आपने बच्चों को सेमी सॉलिड डाइट देनी है। लेकिन पेरेंट्स मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि बच्चों को ठोस गज़ा शुरू करवाने के लिए बच्चे की उम्र का जो है वो सिर्फ 6 माह होना काफ़ी नहीं है, बल्कि कुछ मखसूस निशानियाँ होती हैं जिससे ये पता चलता है कि आपका बच्चा जो है वो ठोस गज़ा खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो पेरेंट्स आज की वीडियो में मैं आपको कुछ निशानियाँ बताऊँगा। अगर आपके बच्चे में ये सब निशानियाँ मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि आपका बच्चा जो है वो ठोस गज़ा खाने के लिए तैयार है। आप बच्चे को जो है वो ठोस गज़ा खिलाना शुरू कर दें। सबसे पहली और ज़रूरी निशानी है हेड एंड नेक कंट्रोल एंड नेक होल्डिंग। पेरेंट्स अगर आपका बच्चा जो है वो अपना सर जो है वो सीधा खड़ा कर लेता है, अपनी गर्दन जो है वो सीधी खड़ी कर लेता है और आप बच्चे को बिठाते हैं और आपके बच्चे का सर जो है वो एक तरफ को नहीं गिर जाता, तो इसका मतलब ये है कि आपके बच्चे की जो गर्दन के पट्टे हैं वो जो है वो इतने मजबूत हो चुके हैं कि अगर आप बच्चे को ठोस गज़ा खिलाएँगे तो आपके बच्चे को जो है वो निगलने में कोई मसला नहीं होगा। आपका बच्चा जो है वो सर और गर्दन जो है वो सीधी रख पाएगा, आपके बच्चे को चोकिंग नहीं होगी। अब पेरेंट्स देखने को ये जो है ये बहुत छोटा-सा पॉइंट है, लेकिन ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है जिससे ये पता चलता है कि आपका बच्चा जो है वो ठोस गज़ा खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। पेरेंट्स दूसरी निशानी है ओरल क्यूरियोसिटी। अगर आपका बच्चा जो है वो खाने में इंटरेस्ट शो करता है, आपका बच्चा जो है वो चम्मच या किसी खाने की तरफ अपने हाथ को जो है वो बढ़ाता है और आप बच्चे के मुँह के पास कोई खाने की चीज़ लेके जाते हैं और बच्चा जो है वो मुँह खोलकर उस खाने को खुशी से कबूल करता है, तो पेरेंट्स इस बात का ये मतलब है कि आपके बच्चे को जो है वो ओरल क्यूरियोसिटी डेवलप हो चुकी है। आप बच्चे को जो है वो ठोस के साथ खिलाना शुरू कर दें, सेमी सॉलिड डाइट देना शुरू कर दें। पेरेंट्स तीसरी निशानी है हैंड टू माउथ कोऑर्डिनेशन, यानी बच्चे के हाथों और बच्चे के मुंह के दरमियान में कोऑर्डिनेशन होना। अगर आपके बच्चे में ये रिफ्लेक्स डेवलप हो गया कि आपका बच्चा जो है वो चीजों को हाथ से उठा के अपने मुंह की तरफ लेके जाता है, बच्चा खिलौनों को उठाकर या बच्चे को जो चीज भी मिलती है बच्चा उसे उठाकर अपने मुंह की तरफ लेकर जाता है, तो पेरेंट्स इससे पता चलता है कि आपके बच्चे में हैंड टू माउथ कोऑर्डिनेशन जो है वो डेवलप हो चुकी है और ये भी एक साइन होता है जिससे ये पता चलता है कि आपका बच्चा जो है वो ठोस गज़ा खाने के लिए तैयार है। पेरेंट्स चौथी और एक बहुत जरूरी निशानी है सीटिंग विद सपोर्ट। अगर आपका बच्चा जो है वो बगैर सहारे के आजादाना तौर पर जो है वो बैठ जाता है या हल्की सी सपोर्ट के साथ, हल्के से सहारे के साथ आपका बच्चा जो है वो बैठ जाता है और आप बच्चे को बिठाते हैं और आपका बच्चा जो है वो इधर उधर नहीं गिरता, आगे या पीछे की तरफ नहीं गिर जाता, तो पेरेंट्स ये भी एक निशानी है कि आपका बच्चा जो है वो इस काबिल हो चुका है कि आप बच्चे को ठोस गज़ा शुरू करवा सकते हैं। तो पेरेंट्स ठोस गज़ा शुरू करवाने के लिए बच्चे की उम्र का जो है वो 6 माह होना काफी नहीं है, बल्कि ये जो 4 निशानियां मैंने आपको बताई हैं, ये जो 4 डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स मैंने आपको बताए हैं, बच्चे का जो है वो इन माइलस्टोन्स को अचीव करना भी जो है वो जरूरी है। तो पेरेंट्स अगर आपके बच्चे में ये चारों निशानियां जो हैं ये मौजूद हैं, तो इसका मतलब है कि आपका बच्चा जो है वो ठोस गज़ा खाने के लिए तैयार है, आपका बच्चा जो है वो सेमी सॉलिड डाइट लेने के लिए तैयार है। आप बच्चे को जो है वो ठोस गज़ा खिलाना शुरू कर दें।